तो चलिए आज हम फिर लेते हैं शानदार और मज़ेदार, है ना, उसी जोश के साथ आज फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे हिरोशिमा। 6 चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है ना। यह आपका 7वां चैप्टर है हिरोशिमा, जिनका लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। नाम तो बड़ा है, काम भी तो बड़ा किए होंगे। इस कविता के अंदर कुछ तो काम होगा ऐसा, जो कि इनका नाम भी बड़ा है। नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम जानेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट नाम क्या है? तो इसका शॉर्ट नाम है अज्ञे। ठीक है, याद रखिएगा, इसका शॉर्ट नाम है अज्ञे। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर प्रवेश करने से पहले हम हमेशा लेखक परिचय बता देता हूँ। और हिरोशिमा ही कविता जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी क्यों लिखे, इसका भी मैं कारण आपको बता देता हूँ। अमेरिका ने जब जापान पे परमाणु बम गिराया था, जब अमेरिका ने जापान के 2 राज्यों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी में जो है हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी में जो है परमाणु बम गिराया गया था। उसमें से 1 लाख, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1,29,000 जो उनका जो है उसका जो है बम गिरने से, परमाणु बम गिरने से उतना हत्या हो गया है ना, उतना मौत हो गया। ठीक, उतना का मौत हो गया। कहाँ गिरा था? ये जापान हिरोशिमा जो है जापान का क्या है, एक क्या है, तो ये राज्य है, एक राज्य है। ठीक है, तो हिरोशिमा के बारे में हमको जानना है और समझना है। ठीक है, तो लेखक परिचय, चलिए हम पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? तो अज्ञे जी का जन्म देखिए क्या कब हुआ, 7 मार्च 1911 ईस्वी में। 7 मार्च 1911 ईस्वी में जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म हुआ। कब? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कसैया कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका जन्म हुआ 7 मार्च 1911 ईस्वी में। इनका मूल नाम क्या है? तो करतारपुर। इनका मूल निवास कहाँ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इनका मूल निवास है करतारपुर में। इनका मूल निवास कहाँ है? तो करतारपुर में इनका मूल निवास है, जो कि पंजाब में पड़ता है। अज्ञे जी का माता का क्या नाम है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अज्ञे जी का माता का क्या नाम है। तो अज्ञे जी का माता का नाम क्या है? तो वियंती देवी है। पिता का नाम क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्रारंभिक शिक्षा जो इनका लखनऊ से हुआ, लखनऊ में हुआ, घर पे ही प्रारंभिक शिक्षा। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने 1925 ईस्वी में जो है मैट्रिक किए थे। पूछा जाता है कि अज्ञे जी जो है मैट्रिक के परीक्षा कब दिए थे? तो 1925 ईस्वी में मैट्रिक का परीक्षा दिए थे। और 1927 इसमें 25 में, तो 2 साल के बाद क्या होता है? इंटर होता है। तो 1927 में क्या किए थे? तो इंटर किए थे। 1925 में मैट्रिक और 1927 में इंटर। 1925 में मैट्रिक कहाँ से किए थे? तो कहाँ से किए थे? तो पंजाब विश्वविद्यालय से जो है क्या किए थे? तो मैट्रिक का परीक्षा दिए थे। मैट्रिक का परीक्षा जो है पंजाब विश्वविद्यालय से दिए थे। और 1927 ईस्वी में इंटर का परीक्षा कहाँ से दिए थे? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दिए थे। ये सारा क्वेश्चन जो है 2 नंबर में बनता है कि बताइए अज्ञे जी इंटर का परीक्षा कहाँ से दिए? तो कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी बनता है और सब्जेक्टिव में भी बनता है। ठीक है, 1925 में क्या दिए थे? तो 1925 ईस्वी में जो है अज्ञे जी मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, और 1927 ईस्वी में जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर दिए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम इनका लेखक परिचय जानेंगे, और ये हिरोशिमा पे ही क्यों कविता लिखे ये भी हम जान गए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिरोशिमा के बारे में। ठीक है, तो फाइनली आज हिरोशिमा को हम खत्म ही कर देंगे। कहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक
चौक पर। कहता एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षैतिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कहा जा रहा है, आगे जी बता रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षैतिज पर नहीं, अरे क्षैतिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कहा जा रहा है कि ये सूरज जो है, ये सूरज जो है प्राकृतिक का सूरज नहीं है ना। ये सूरज जो है अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम का, ये जो परमाणु बम से जो अथी निकलता है, रेडिएशन निकलता है, वो है। ठीक है, तो वही कह रहा है एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षैतिज पर नहीं निकला है। कह रहा है क्षैतिज पर नहीं, कहाँ निकला है? तो नगर के चौक पर निकला है ना। धूप बरसी पर अंतरिक्ष, कहता है धूप जो बरस रहा है ये अंतरिक्ष से नहीं बरस रहा है, बल्कि फटी मिट्टी से। जो बम गिरा, जो बम गिरने से जो मिट्टी, जो बम गिरने से जो उनके अंदर दरारें फटी है ना, वो करा कि वहां से निकला है। पर अंतरिक्ष से धूप नहीं निकला, अंतरिक्ष से धूप नहीं निकला। कहां से निकला है? तो फटी मिट्टी से। इनकी जो जब परमाणु बम जब गिरेगा, याद रखिएगा कि जब परमाणु बम गिरेगा तो ये पूरा धरती क्या करेगा? फाड़ देगा, है ना, फाड़ देगा। वही कह रहा है कि अंतरिक्ष से धूप नहीं निकला है, बल्कि फटी मिट्टी से क्या हुआ है? तो धूप निकला है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा गिराए गए बम, अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम के द्वारा जो है वह सूरज निकला है, ये कोई प्राकृतिक सूरज नहीं निकला है। ठीक है, ये पहला जो है लाइन था, ये समझ लिए। अब चलिए दूसरा में चलते हैं। दूसरा में बताया जा रहा है कि छाए मानव जन की दिशाहीन। कहता छाए मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहिए के जियो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कहा जा रहा है कि छाए मानव जन की दिशाहीन। कहता छा गया मानव का दिशाहीन, दिशाहीन जो है मानव का दिशाहीन क्या हुआ? छा गया। क्यों? जब परमाणु बम गिरा तो सब का दिशाहीन हो गया, है ना। तो कितने लोग उसमें मारे गए? बहुत ही लोग मारे गए। ठीक है, सब और पड़ी, कहता सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूर्व में। कहता है कि वह सूरज जो है, जो सूरज हमेशा पूर्व से उगता था, आज वो पूर्व से नहीं, बल्कि ये अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम है, बल्कि ये अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम है। जब परमाणु बम गिरता है ना, तो बहुत दूर तक जो है लगता है कि सूर्य की तरह ही उनका रोशनी होता है, और लगता है कि सूर्य की तरह ही वह दिखाई देता है उसका रोशनी। ठीक है, तो ही कह रहा है कि ये प्रकृति का कोई सूरज नहीं है, ये सूरज कोई पूरब से नहीं उगा है, बल्कि ये परमाणु बम गिराया गया, बल्कि ये परमाणु बम गिराया गया है। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काले सूर्य के रथ के पहियों के जियो और टूट कर बिखर गए और दसों दिशा में। कहता है कि जब परमाणु बम गिरा ना, जब परमाणु बम गिरा जापान पे, जब परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, तो क्या हुआ? तो जो है पहिया के जियो अरे टूट कर बिखर गए। कहता पहिया जो है वह टूट कर बिखर गया। पहिया जो है टूट कर क्या हुआ? तो पहिया जो है वह टूट कर क्या हुआ? गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, जो भी कुछ होगा, तो सब क्या होगा? टूट कर इधर उधर बिखर गया होगा, है ना। जब आदमी ही नहीं बचेगा, पहिया क्या हाल, उसका तो चकनाचूर हो गया। जब आदमी का चकनाचूर हो जाता है ना, उतना वो परमाणु बम जो है बहुत, परमाणु बम कोई खिलौड़ चीज नहीं है ना। ठीक है, परमाणु बम कोई मामूली, परमाणु बम वो कोई मामूली बम नहीं होता है ना। वही कह रहा है कि जब परमाणु बम गिरा ना, तो पहिया क्या हुआ? दसों दिशा में छितरा गया, दसों दिशा में छितरा गया। और ये जो सूरज उगा है, ये पूरब से नहीं उगा है, बल्कि ये सूरज जो हमेशा पूरब से उगता है, ये सूरज पूरब से नहीं उगा है, बल्कि ये परमाणु बम गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया है। वही यह सूरज है, यही वही या क्या है? तो वही यह सूरज है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त है। कहता कुछ क्षण का वह उदय, कहा जा रहा है कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर। कहता है कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर। कहता है कि ये जो परमाणु बम जो है अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था, यह कुछ समय के लिए था, यह कुछ समय के लिए था, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये अस्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ? तो ये अस्त हो गया, है ना। छाए मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए, छाए तो अभी लिखी है। कहता है कि मानव सब भाप हो गए। जब परमाणु बम गिरा ना, तो मानव क्या
कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। ऐसा जो है परमाणु बम गिराया गया। वही कहता है कि सब मानव जो है, जितना मानव था, जितना जो है जापान के लोग थे, सब भाप बनकर ऐसे ही इधर उधर हो गए, भाप बनकर इधर उधर छितरा गए। सबके छाया, जितना छाया मानव की नहीं, मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छाया तो अभी लिखी, कहता छाया जो है सबका लिखा हुआ है। छाया जो है, छाया मिटेगा, छाया मिटेगा, नहीं मिट सकता, छाया नहीं मिट सकता। लेकिन जो मनुष्य था, जो वो लोग थे, जापान के लोग थे, वो जो है कोई जापान के लोग जितने थे सब इधर उधर जो है छितरा गए, सब इधर उधर छितरा गए। लेकिन उसका जो है, लेकिन उसका जो निशानी है वो आज भी है, आज भी है, आज भी वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन सबका छाया तो अभी भी है, छाया तो अभी भी है। लेकिन मानव क्या हुआ, मानव जो होता है वो भाप बनकर उड़ गया। मानव भाप बनकर क्या हुआ, तो मानव जो है भाप बनकर उड़ गया। ठीक है, झुलसे हुए, जिस प्रकार जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, कितना लोग मारा गया, लेकिन आज भी उसका मिट्टी क्या लाल ही दिखाई देता है। उसी प्रकार हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, परमाणु बम जो गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, आज भी जो है वहाँ पे जो है वही करा, आज भी जो वहाँ पे जो है भले लोग भले लोग सब मर गए, भले लोग वहाँ के मारे गए थे तब उस समय, लेकिन आज भी उनका जो छाया है, आज भी उनका प्रकोप जो है देखने को मिलता है हिरोशिमा पे। ठीक है, झूलसे हुए पत्थलों पर उजड़ी सड़कों की गज पर, कहता है झूलसे हुए पत्थलों पर उजड़ी सड़कों के गज पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कहा जा रहा है कि मानव के द्वारा रचा गया सूरज जो है पूरा जापान को तबाह कर दिया, पूरा हिरोशिमा को तबाह कर दिया, है ना। और सभी मानव को भाप बनाकर उड़ गया, भाप बनाकर सोख लिया। लेकिन पत्थर पर आज भी जो है उनका साखी लिखा हुआ मिलता है, पत्थर पे आज भी उनका साखी लिखा हुआ मिलता है। और ये मानव के द्वारा बनाया गया परमाणु बम जो कि पूरा हिरोशिमा को तबाही मचा दिया, है ना। अमेरिका ने ये ऐसा परमाणु बम बनाया कि पूरा हिरोशिमा और नागासाकी को तबाही मचा दिया था, है ना। तो यही था आपका हिरोशिमा के बारे में हम अध्ययन कर लिए, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ आया हो गया। यदि पूरा समझ आया है ना, बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया हो, तो ऑब्जेक्टिव लगाइए, घर पे जाकर सब्जेक्टिव लगाइए और देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।